चलो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे मेनली रिसोर्स जो है। रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, रिसोर्स किसको कहते हैं, रिसोर्स कितने तरह का होता है, और उनके ऊपर मेरा विस्तृत चर्चा हुआ था। काल में बता दिया था, नेशनल रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स मैप पे बना के सब कुछ डिटेल्स में समझा दिया था। तो आज उससे आगे चलेंगे, और आगे जब हम जाएंगे तो तुम्हारा एनसीईआरटी में यहाँ ये दिया गया है, ये वाला पॉइंट कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे देखो तुम बोर्ड पे, ठीक है नहीं, अगर तुम चाहो तो स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज तुम्हें दिख नहीं रहा है क्लियर तो यू कैन जूम द स्क्रीन, तुम स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, बस लाइव में यूट्यूब पे थोड़ी जूम होता है। ठीक है, तो देखो आगे हम देखेंगे, आज देखेंगे, हम मेनली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को डेवलप क्यों करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसके ऊपर विस्तृत आलोचना, मतलब विस्तृत चर्चा करेंगे। हम पूरा डिटेल में देखेंगे उसको क्या है ये चीज। तो देखो हमने पढ़ लिया था कि रिसोर्स कितने तरह का होता है। रिसोर्स बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए। रिसोर्स किसको कहते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में होता है और हमें मदद करता है, हमारी जरूरत को फुलफिल करता है, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब बात आती है, सर उसको डेवलपमेंट क्यों करें। अरे बेटा, अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो डेवलपमेंट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो नेचर का जो गिफ्ट है, मतलब नेचर जो हमें, प्रकृति ने जो हमें उपहार गिफ्ट के स्वरूप दिया है, बहुत सारे रिसोर्सेस। ठीक है, जहाँ हवा पानी सनलाइट से लेके जंगल पेड़ पौधे मिनरल्स, बहुत से हर चीज जो नेचर से हमें मिल रहा है, ये सब चीजों को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। उसको अच्छी तरह से संभाल के इस्तेमाल करना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है और क्यों इस रिसोर्स डेवलपमेंट का एक टर्म हमारे दिमाग में आता है, या फिर जो हमारे ज्योग्राफी बुक में ये वाला टर्म क्यों दिया गया है कि सर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी, पहले उसको समझते हैं। अगर सब कुछ सही चलता होता, सब कुछ अगर स्मूथली चलता कि मतलब एविडेंट, मतलब काफी ज्यादा होता, जो कभी खत्म ही ना होता। तो भद्रा क्या बोल रहे हो, बट माइक अप कर दो अपना, नहीं तो मैं यहाँ पे म्यूट करवा दूंगा। ठीक है, एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन चैट सेक्शन, चैट बॉक्स है वहां पे, चैट में पूछोगे। ओके चलो, तो हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च की ये जरूरत कहाँ आई। ठीक है, क्यों जरूरत आई, देखो पहले ही मैंने लिखा है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, फिर मैंने लिखा है व्हाई, जरूरत मतलब क्यों, और इसकी जरूरत क्या है। तो उसको जानने के लिए दो तीन पॉइंट्स, उसको पहले अगर हम जान लेंगे तो हमें जरूरत पता चल जाएगा कि रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत क्या है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब होता है बर्बाद करना, है कि नहीं। उसको डिप्लेशन कैसे होता है, जब कोई भी चीज को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह से अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डिप्लेशन नहीं होता है, उसका डिप्लेशन नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर हम क्या करेंगे, ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच, लेकिन ओडिया तक लोभो कौन, लव नहीं, लालच। ठीक है, तो ये जो लालच, कुछ लोगों की लालच की वजह से रिसोर्स काफी ज्यादा खत्म हो रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कि मछली जो है, मछली हमारा एक फूड आइटम है, हमें कह सकते हैं खाने, काफी ज्यादा लोग मछली खाते हैं, मछली में काफी ज्यादा प्रोटीन भी होता है। तो ये हमारा एक फूड इंटेक है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग, जैसे रिसेंटली क्या हुआ है तुम्हें पता है, एक बहुत ही जबरदस्त इन स्टेप लिया गया है। स्टेप इन द सेंस ऑफ, देखो हम, मैंने तुम्हें जब मैप क्लास में पढ़ाया था तो 4 ओशन पढ़ाया था, है कि नहीं। कौन कौन से, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, यही 4 पढ़ाया था। लेकिन जो हमारा अंटार्कटिका के पास जो बर्फ है, उस वाले समुद्र को भी, लेकिन अंटार्कटिका तो लैंड मास है, उसके ऊपर बर्फ जमा है, लेकिन उसके आसपास जो बर्फ है, अरे अंटार्कटिका कहाँ बना दो, यहाँ पे देखो, अंटार्कटिका कुछ इस ओम की आकृति में होता है, इस तरह से कुछ होता है अंटार्कटिका। अगर तुम उसको मैप में नक्शा में जाके देखोगे, उस तरह के ओम की आकृति में, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ, ये वाला बेहतर है, समझना बड़े ध्यान से। ये अंटार्कटिका, इसके ऊपर क्या होता है, बर्फ होता है, काफी ज्यादा स्नो, आइस, ग्लेशियर यहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ ये वाला जो रीजन है ना, उसके आसपास इधर वाला रीजन भी जो है, ये भी बर्फ है। तो इस बार जो, जिसको हम साउदर्न ओशन कहेंगे, 5वां ओशन जिसको डिक्लेयर किया गया है, वो इसी बर्फ वाला रीजन को कहा जाएगा, एक बर्फ वाला रीजन। ठीक है, अंटार्कटिका तो एक कॉन्टिनेंट है ही, इस वाले रीजन को क्यों डिक्लेयर किया गया ओशन, इसकी जो नीड है, देखो अगर मैंने तो पढ़ा था वहां पे कि
कुछ कंट्रीज हैं ये वाले जो इस वाले रीजन में जो क्या करते हैं काफी ज्यादा, वहां पे जो शार्क होता है, शार्क, ठीक है, शार्क जो मछली होता है काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये शार्क मछली को मारते हैं, और शार्क मछली से एक तेल भी निकलता है, ठीक है नहीं। पहले तो भाई शार्क मछली का तेल काफी ज्यादा ये होता था, जरूरी होता जब मतलब पहले पहले जमाने में, आज से 100-200 साल पहले काफी ज्यादा शार्क को मारा गया। तो उस वाले रीजन में जो मतलब इकोलॉजी है उसको बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो इसका मतलब देखो, अरे भाई शार्क को मारने की क्या जरूरत है तुम्हें, शार्क थोड़ी खाने की चीज है, तुम इतना अगर खाना भी है तो एक दो को मार नहीं, हो बहुत ज्यादा मार रहे थे, हजार हजार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसी को हम कहते हैं लालच। इंसान मतलब हमारे प्रकृति में हमको सबकी जरूरत के हिसाब से सब चीज है, लेकिन वहीं पे अगर हम उसको लालच करके जब मतलब बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल करें, है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा आयरन और निकलता है, कोल निकलता है, हम खुद इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ बाहर भी भेज देते हैं, पैसा मिलता है हमें उससे। तो ये जो लालच है कि नहीं, तो इन लालच की वजह से रिसोर्स डिप्लेट होता है, जिसको हम कहते हैं डिप्लेशन। इसकी वजह से, लालच की वजह से। और एक चीज आती है, दूसरा पॉइंट, कि एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स, और जो रिसोर्स होता है उसको डेवलपमेंट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये जो रिसोर्स है एक्यूमुलेटेड मतलब कुछ लोगों के हाथों में ही है ना, कुछ लोगों के हाथों में ही वो सब चीजें होना, इधर से तो हाथों मतलब कि हाथ में लेकर थोड़ी घूमेंगे रिसोर्स को। इसका मतलब देखो, जो रईस होते हैं, जो रीच होते हैं, जैसे मान लो कि आज यहाँ पे मान लो कि क्या हुआ कि मेरे जमीन पे एक सोने की खान निकल गई। एक्चुअली जो जितने भी माइंस निकलेगा सब तुम्हारा घर के अंदर निकलेगा तो अभी सरकार का ही। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो रीच और पोर वाला जो जो ज्यादा रईस होते हैं, जो ज्यादा रीच होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा चीजों का एफोर्ड कर सकते हैं। जो कि जो गरीब होता है भाई, जिसके पास खाने का पैसा नहीं होगा, वो कहाँ इतना बड़े बड़े चीजों का एफोर्ड कर सकता है कि नहीं। जिसके पास खाने के लिए नहीं होगा वो थोड़ी सोचेगा कि सोने का नेकलेस मुझे चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक चीज यहाँ पे बता रहा है कि अगर रिसोर्सेस को किसी कुछ कुछ लोगों के पास ही वो चीज अवेलेबल रहा, समझना बड़े ध्यान से, अगर रिसोर्स कोई भी रिसोर्स कुछ लोगों के पास ही अवेलेबल रहा तो उसको हम कहेंगे रिसोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्यूमुलेटेड है, कि कुछ लोगों के पास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे अगर हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अगर देखो तो जिनके पास पैसा है वही क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, बाकी तो सब जो गरीब के बच्चे वो सब जाएंगे कहाँ। अंडा भात खाई कि प्रथम श्रेणी पढ़ुचे मैं स्कूल पढ़ुचे गीत गाऊ जाई, है। तो ये सब जो बातें हैं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो रिसोर्स किसी कुछ लोगों के हाथों में ही कॉन्सेंट्रेट होके रह ना जाए, इसकी वजह से रिसोर्स को डेवलप करना जरूरी है। क्या इतना तक समझ में आया सुभद्रा कहते कि? क्या इतना तक समझ में आया? मैं समझाना चाहता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है, रिसोर्स को कैसे हम डेवलप करेंगे, वो सब जानने के पहले हमें जानना जरूरी है कि उसका जरूरत क्या होता है। तो पहला जरूरत मैंने बताया कि डिप्लेशन हो रहा है, रिसर्च काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों की लालच की वजह से। और दूसरा चीज, अगर कुछ लोगों के पास ही रिसोर्स अवेलेबल रहा, तो मान लो हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक रिसोर्स है भाई। अगर कुछ लोगों के पास ही इलेक्ट्रिसिटी रहता और सबको, जैसे बीपीएल तो वो तो चलाया गया था स्कीम, इस स्कीम के तहत तो जो सबके घरों को बिजली दी गई। लेकिन अगर मान लो कि सिर्फ जिनके पास पैसा वही बिजली लेता, ऐसा होता था पहले, तो ये क्या होता था, सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा, सोसाइटी डिवाइड हो गया था, इक्वालिटी नहीं था कि कुछ लोग गांव में कुछ घर होंगे जहां पे सिर्फ बिजली होगा, और कुछ घर होंगे जहां पे बिजली नहीं होगा। तो सोसाइटी दो हिस्से में बन रहा था ना, एक रिच एंड पोर में, रिच एंड पोर, है कि नहीं। तो यही सबको दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्स डेवलपमेंट करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इनडिस्क्रिमिनेट इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन इसका मतलब है अपने मर्जी से बहुत ही ज्यादा बर्बाद करना। इनडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है कि सही ढंग से करना, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब मनो इच्छा, अपनी मर्जी जैसा चाहे वैसे उसको बर्बाद करो। तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है बर्बाद करना, है कि नहीं। तो इसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम सब नई नई निकले हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना, है कि नहीं। नेचर को हमने इतना टॉर्चर किया तो फिर नेचर ने हमको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अगर जब नेचर टॉर्चर करता है तो भाई अलग ही लेवल का करता है कि नहीं। सबके तो छक्के छुड़ा दिया, ना धनी गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, कुछ नहीं देखता है नेचर, सबको अच्छी तरह सबकी लेता है वो। तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा था, क्या हो रहा था,
इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुआ था। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब होता है, इकोलॉजी क्या होता है बेटा? इकोलॉजी मतलब होता है जो फ्लोरा एंड फोना है कि नहीं? जो फ्लोरा एंड फोना मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधे, इनका अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मतलब ये जो मेनली तुम एक तरह से इकोलॉजी को बस बेसिक से समझो, एनवायरनमेंट है कि नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु इन सब के जीव, मतलब इंसान भी उसी के अंदर आ जाता है, लेकिन इंसान ही तो सबको बर्बाद कर रहा है कि नहीं? तो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तुम्हें पता ही है टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी, ठीक है? तो हमारे बचपन में ऐसा नहीं होता था, गर्मी का दिन इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता था। अब तो भाई गर्मी क्या, बारिश के मौसम में भी गर्मी इतना लगता है तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है नहीं? उसके बाद ओजोन लेयर जो है, अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है, तुम पढ़े होगे क्लास 6 7 से, वो डिप्लेट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है किसकी वजह से? यही इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोइटेशन की वजह से। फिर जो लैंड है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, जमीन जमीन उसको हम इतनी मतलब बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो लैंड क्या कर रहा है, बर्बाद होते जा रहा है कि नहीं? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अर्थ का जो लैंड मास एरिया, लैंड एरिया है, वो फिक्स्ड है। पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से लैंड नहीं बढ़ता। ऐसा थोड़ी हो कि आज मान लो कि तुम्हारे पास आज 1 एकड़ जमीन है, 5 साल के बाद वो 2 एकड़ हो जाएगा अपने आप, वो खुद बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो मुझे भी थोड़ा खरीद, मतलब बताओ कहाँ है, हम भी खरीद लेंगे थोड़ा बहुत उस तरह का जमीन। हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता, लैंड फिक्स है, या आगे ही पढ़ाऊंगा, लैंड रिसोर्स जो पढ़ाऊंगा आगे है। तो लैंड डिग्रेड हो रहा है, उसके बाद एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, लेकिन हर तरह का पोल्यूशन देखो, एयर पोल्यूशन, दिल्ली में तो बात ही मत करो, दिल्ली का, दिल्ली नहीं और भी अलग अलग जगह है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, कितना कितना पोल्यूशन ले लो तुम। तो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो ये सब चीजें जब आया है कि नहीं, जब इतना सब चीजें सब मतलब इतना खतरनाक चीजें सब हुआ, तो एक बात तब निकल के आई कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि एक चीज निकल के आया कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस चीज को ध्यान से समझना। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमको, जो ये डिप्लेशन हो रहा है कुछ लोगों के लालच के लिए, है कि नहीं, जो रिच एंड पोअर के बीच में एक्यूमुलेटेड ना हो जाए, या फिर अगर है भी रिसोर्स, ऑब्वियसली है, जो धनी मतलब रिच जो रईस लोग हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, जो गरीब होते हैं उनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इन सब चीजों को, इनको इक्वल करना, इसको बंद करना, इन सब चीजों से छुटकारा पाना, या फिर इसको रिड्यूस करना, घटाना, जिसके ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोकना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना, लैंड डिग्रेडेशन को से बचना। तो ये सब चीजों को करने के लिए एक ही उपाय है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो ध्यान से, बचपन में तुमने सबने एक कांड किया है, पता है तुम्हें? क्या है कि नहीं किया है? हम तो करते थे बहुत ज्यादा। ये जो पेन, मान लो ये पेन है कि नहीं? पेन पेन लिखते थे, जब लिखना खत्म हो जाता था, खाली खाली बैठ के किसी, तो पेन का तो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये जो कैप पेन का, मान लो ये पेन है, मार्क, हालांकि तो पेन नहीं मार करे, ये कैप वाले इसको ऐसे दांत से चुबाते थे, कुछ कारण नहीं, ऐसे खाते रहते थे। क्या ये करते थे कि नहीं करते थे? क्या तुमने ये किया है कभी? या फिर पेन का पीछे, पेन का जो पीछे हिस्सा ऐसे मुंह में घुसा देना, और उसको ऐसे दांत में, ये बचपन में काफी हम जो क्लास स्टैंडर्ड 4 5 6 इसमें थे, करते थे। क्या तुमने ऐसा कभी कुछ किया है? नहीं किया, सब सीबीएसई वाले बच्चे, क्यों करोगे तुम ऐसा? हाँ वो अब भी करती है, ले भाई साहब, वो अब भी करती है यार, बचपन में करते थे ना, है कि नहीं? इसे मैं तो काफी, मेरा उस टाइम याद है, कोई भी पेन 1 हफ्ता से ज्यादा चलता, मतलब टिकेगा ही नहीं। इधर का खा लूंगा, इधर खाना मतलब चबाना उसका हुलिया बिगड़ जाता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो ध्यान दो, अगर वही पेन, जो पेन मान लो कि मैं खरीदा है, बेसिक सी मान लो पेन का लाइफ है 1 महीना, है कि नहीं?
अरे उतना वाट है, उस टाइम पे बचपन में इतना लिखना भी कहाँ पड़ता था, थोड़ा थोड़ा तो लिखते थे। तो मान लो एक पेन का अगर लाइफ था कि ये 1 महीने तक आसानी से लास्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ खराबी नहीं हो सकता है, बाकायदा चोरी ना हो जाए। नहीं कोई, हम खुद तो कभी कभार किसी का ले लेते थे, उसको उदाहरण ना कहते हैं, चोरी नहीं। ठीक है। तो मतलब चोरी ना हो तो क्या होगा, ये जो रिसोर्स है ये 1 महीना तक चल सकता है, अगर इसको अच्छी तरह से ढंग से हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इसको तुम यहाँ पे खा जाओ, इसका एक हिस्सा इधर तोड़ दो, ठीक है नहीं, इसको लेके क्यों लड़ाई करो दोस्तों के साथ, ठीक है, मान लो इसको तलवार लगे, ले मर मर मर, नहीं तो ऐसे नीचे रख के टेबल में इसको मारो ऐसे, यही तो करते थे हम सब। तो इस तरह से अगर करोगे, क्या ये 1 महीना तक चलेगा? नहीं चलेगा, उसके बीच में टूट जाएगा। है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही बेटा है रिसोर्स। मान लो ये एक रिसोर्स है, अगर इसको हम अच्छी तरह से यूज करें, समझना बड़े ध्यान से। मान लो ये कोई एक रिसोर्स है, हमारा इसका ये किस लिए हमारे लिए, हमारी जरूरत को फुलफिल करने के लिए, मतलब हम इसमें लिखेंगे, ये लिखने का जरूरत को हमें फुलफिल करेगा, थोड़ी बना के कान खुजाने के लिए। लेकिन इसमें भी कभी बार डाल देते थे, तो अजीब अजीब सब किए हो कि नहीं किए हो ये सब चीजें। नहीं किए हो तो भाई तुम्हारा बचपन पता नहीं कैसे गुजरा है। तो ये जो चीज है, मान लो ये एक रिसोर्स है, और इस रिसोर्स को अगर हम क्या करेंगे कि जैसे इस्तेमाल करना है, मतलब हमारा जरूरत है इसको लिखने की, इसको लिखेंगे भी, और जैसे आराम आराम से, मतलब जैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पेन को लिखो, लिखने के बाद उसको कैप लगाओ, फिर उसको बॉक्स में रख दो या फिर बैग में रख दो, इस तरह से अगर करेंगे तो मान लो ये 1 महीना चल जाएगा। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में मान लो ये जो जिस चीज के लिए बना है, ये जिस चीज के लिए है, उसके लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि बस पेन खरीदा मतलब उसको लेके बैंक में रख दो या बक्सा में घुसा दो, गोदरेज में। अब कहोगे नहीं, हम पेन अगर लिख देंगे तो खराब, मतलब खत्म हो जाएगा। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही कह सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब उससे जो जरूरत फुलफिल होना चाहिए उसको हम फुलफिल करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो क्या सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया एक पेन के थ्रू? आसानी से समझो, फिर मैं उसको तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ, तो पढ़ के सुना भी दूंगा, समझा भी दूंगा। फिर कमेंट करो जल्दी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया कि नहीं? कहता कि शुभश्री, समझ में आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस, समझ में आया। तो वही चीजें लिखा है, जूम करके थोड़ा देख लो, या फिर यहाँ पे भी दिखेगा। मैंने लिखा है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे हम, नेचर को, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, प्रकृति को, इसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ? जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, इसको इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम। ओके। तो हमने कहा कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, अगर हम कोई भी डेवलपमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज भी जरूरी है कि मान लो भविष्य के लिए संभाल के रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसको लाके अगर तुम बक्सा में घुसा दिया, गोदरेज में रख दिया, ताला लगा के रखा, बैंक के लॉकर में रख दिया कि अगर लिखोगे तो खत्म हो जाएगा, तब क्या तुम्हारा काम में आएगी? कैसे? ये तुम्हारा रिसोर्स ही नहीं बचेगा। तो मतलब वहीं पे लिखा गया है, देखो, एंड डेस नहीं, एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब भविष्य की जरूरत को सोच के अब से अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे जितना करना चाहिए, तो भी हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। जैसे मैंने समझाया था कि मान लो मैंने एक मोबाइल खरीद ली, है कि नहीं, और मान लो अगर मैं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा मोबाइल को तो ये खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कहाँ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है भाई? मान लो ये एक रिसोर्स है और इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं डेवलप करूंगा। मान लो डेवलप की बात पहले छोड़ो, अगर इस्तेमाल की बात समझो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं कहूंगा कि नहीं, इसमें अगर मैं ये काम किया वो काम किया तो मोबाइल खराब है, इसको नहीं, कुछ नहीं करना, इसको बस खोल खाल के, लेकिन नहीं, मैंने जाके बक्से के अंदर घुसा दिया, गोदरेज के अंदर, और ये इसको हम थोड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। मतलब जैसे मैं कहा
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट तो करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे लेकिन हम नेचर को, एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लस और क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लस भविष्य की जरूरत को सोच के अब प्रेजेंट में उसको जो उसकी यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में उसका यूज को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसको देख के, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच के। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात भी तुमसे समझ में नहीं आ रहा है तो और एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो तुमने कहा कि घर बनाना है, बिल्डिंग, अरे घर बनाना हमारा जरूरत है, अगर घर बनाएंगे तो क्या होगा, घर बनाएंगे तो क्या होगा, हम वहां पे रहेंगे, क्योंकि रहना भाई जरूरी है हमारा। कहाँ रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे तो समझ रहे हो, रास्ते में थोड़ी जाके सोएंगे। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, तो घर बनाना जरूरी है। अगर इससे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। हमने कहा कि नहीं, हमारा, मेरा खुद का, मैं एक इंसान हूं, मुझे रहने के लिए बस 2 BHK या 1 BHK भी एक घर बन गया तो ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं अगर अब घर बना दूंगा तो आने वाले लोग किस जगह पे रहेंगे, उनके लिए जगह ही नहीं बचेगा, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ घर बनाएंगे। उनको सोच के अगर मैं ही घर ना बनाऊं तो मैं क्या हूं, पत्ता वत्ता पहन के आदि मानव के जाके गुफा में रहूंगा? ऐसा नहीं है। तो मैं अपनी जरूरत के लिए, अब जो प्रेजेंट में मेरा नीड है उसके लिए, मैं रहने के लिए मैं घर बनाया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर मैंने क्या किया, जितना जरूरी था उतना बना, ये नहीं कि मैं एक रहूंगा उसके लिए एक गांव बना दूंगा, एक शहर बना दूंगा और उसमें एक भूत भूत रहेंगे आगे सब। समझ रहे हो नहीं? चाइना में ऐसे बहुत से हैं, चाइना ने लोगों को रखने के लिए काफी ज्यादा घर बना दिया था। अभी लोग वहां पे, लोग ही नहीं है उतना रहने के लिए, वो सब भूत बन चुका है, भूत 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 शहर सब, घोस्ट सिटी कहते हैं चाइना में, काफी ज्यादा है। इतना घर बना दिया कि लोग रहने के ही नहीं, कोई नहीं रहता वहां पे। तुम चले जाओ तो रह लोगे, वहां पे सब चीज मिलेगा तुम्हें, मतलब रहने के लिए। समझ में आया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कमेंट करो। यहाँ पे लिखा भी है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जूम करके, स्क्रीन जूम हो सकता है, जूम कर सकते हो। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसको लिख लो, पी लो, घोट लो, पक्का सवाल आएगा तुम्हारा एग्जाम में। ओके, चलो आगे चलते। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, जब पूरा का पूरा ये खतरनाक चीजें हो गया सब, है कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ, एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ा, लैंड डिग्रेड हुआ, ये सब चीजें हुआ, तो पूरे जो देश के, मतलब पूरे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के जो सारे देश के लीडर, हेड ऑफ द कंट्रीज, सारे विश्व के जो लीडर, अच्छा साइड हटूंगा, चलो ठीक है, थोड़ा लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। इन सब चीजों को भी तुम अगर चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो बेटा, ठीक है? इसे रिवाइज करना बहुत आसान होगा और तुम्हें चीजों याद भी रहेगा। इस चीजों को मिला के तुम, अरे अगर सवाल आया कि व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स और इसकी जरूरत क्या है, ये सब लिख देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आगे बताऊंगा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है, बताओ, लिखो पहले।
हो गया? खत्म हो गया क्या? लिख लिए? खत्म हो जाए तो बहुत बोलना मुझे। खत्म होते ही यस लिख देना मुझे। उफ। तेरे बिना लिख रहे हो कि सो गए सब? क्या पता। पता नहीं जी कौन सी नशा। हो गया कि नहीं हुआ? हेलो। चलो आगे चलते हैं। देखो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबको लगा कि नहीं, इसको अगर हमें डेवलप करना है रिसोर्स को, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है मैंने समझा दिया तुम्हें। अब बात आई कि सर इसको करेंगे कैसे। तो सारे के सारे जो देश, मतलब वो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर थे, सब देश, मतलब पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के हेड, मतलब मोर देन 100 कंट्रीज, है कि नहीं, मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से भी ज्यादा देश के जो हेड थे वो गए कहाँ पे, उनका एक मीटिंग हुआ। मीटिंग समझते हो, मीटिंग, मीटिंग, है कि नहीं। तो उस मीटिंग को, जैसे मान लो कि हम और हम 5 दोस्त आम आदमी अगर मिल के कहीं पे क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं और कुछ बातचीत डिस्कशन कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर हम तुम 4 5 10 लोग कहीं पे मिल जाके एक जगह पे अपना मीटिंग वीटिंग करेंगे, मतलब जाके बातचीत करेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे, तो उन उसको कहेंगे मीटिंग, उसी को मीटिंग कहा जाता है। लेकिन मान लो कि पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता लोग सब, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब जाके कहीं पे अगर मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है समिट। क्या कहा जाता है? समिट, सम्मेलन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा आम लोग अगर कहीं पे जाके कुछ मिलके डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको मीटिंग करते हैं। लेकिन अभी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, मतलब देश के सब जो पावरफुल लोग अगर आपके कहीं पे मिलके अगर आप कुछ डिस्कशन डिस्कशन करते हैं, तो उसको कहते हैं सम्मेलन। क्या कहते हैं बेटा? सम्मेलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? समिट, SUMMIT, समिट।
है कि नहीं। हाँ ये देखो आर सबमिट लिखा है जैसे मैंने। तो इन सब चीजों से जब सब परेशान थे तो उन्होंने कहा कि सबने एक मीटिंग बुलाई, है कि नहीं, सबने एक मीटिंग अरेंज किया। और ये मीटिंग अरेंज कहाँ पे किया गया था? इस मीटिंग को अरेंज किया गया था ब्राजील में। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें साउथ अमेरिका तब दिखा भी दूंगा, ब्राजील के बारे में बता भी दूंगा। लेकिन अब बस इतना जानो कि ये जो मीटिंग बुलाया गया था किसके लिए? इस सब चीजों के लिए, रोकने के लिए, इन सब चीजों पे काम करने के लिए, इन सब चीजों पे डिस्कशन करने के लिए ये मीटिंग कहाँ बुलाया गया था? दिस मीटिंग बुलाया गया था कहाँ पे? ब्राजील में। कौन से देश में? ब्राजील। ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है, उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। फिर से बोल रहा हूं, रियो डी जेनेरियो। यहाँ पे लिखा भी है, तुम देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है। अब मीटिंग बुला दी, सब आ गए, तो उन्होंने कहा कि समिट का ये जो मीटिंग का कुछ नाम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ऐसे बोलने के कि पार्टी कर रहे थे आगे, ये हम है, ये हमारे अर्थ है और ये हमारी पार्टी हो रही है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। तो उन्होंने कहा इसको एक नाम दे देते हैं। तो क्या नाम रखे? उस मीटिंग का उन्होंने नाम रखा, वो जो समिट था उसको नाम दिया उन्होंने आर्थ समिट। क्या नाम दिए? आर्थ समिट। कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तो इसलिए इसको कहते हैं रियो डी जेनेरियो आर्थ समिट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको कहते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इन सबको मिटा दो, इन सब शायद पर लिखी होगी। देखो, तो ये जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ, कब हुआ था? क्या कोई बता सकता है कब हुआ था ये समिट? कमेंट करो। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुआ था? कौन से साल? व्हिच ईयर? कौन बता सकता है? कमेंट करो। सुबह से बता सकते हो? अबे गधों, घोंचू दो सब, घोंचू लो। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है 1992 में? कब हुआ था? 1992 को हुआ था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीजें, ग्लोबल वार्मिंग, ये इकोलॉजिकल क्राइसिस है, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन सब चीजों पे डिस्कशन करने के लिए एक समिट बुलाया गया एनवायरनमेंट के ऊपर। तो समिट का नाम था सर अर्थ समिट। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इसको हम रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी कहते हैं। कब बुलाया गया था? 1992 को बुलाया गया था। कहाँ पे? ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कमेंट करो, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे मेनली बुलाया गया था इसको इसी नाम पे, बुलाया गया था इसी नाम पे, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बुलाया गया था इसी नाम पे। किस नाम पे बुलाया गया था? कि ये काम है, तुम आ जाओ। जैसे मान लो कहीं पे शादी का तुम्हें इनविटेशन मिलता है, शादी का इनविटेशन मिलता है कि नहीं मिलता है तुम्हें? मैरिज का इनविटेशन मिलता है। तो मैरिज के कार्ड में अगर तुम देखोगे, शादी के इनविटेशन कार्ड में वहां लिखा होगा कि हम, आप मतलब आप आके क्या करें, हमारे जो नई नवेली दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दे के जाएं। वहां थोड़ी लिखा होता है आके मटन खा के जाएं। क्या लिखा होता है? नहीं लिखा होता है कि नहीं? जो शादी का इनविटेशन होता है वहां पे थोड़ी लिखा होता है कि आओ आइए और पेट भर के मटन खा के जाइए, लेकिन देखो हमारी शादी हो रही है। कुछ कुछ तो ऐसे होता है, जैसे जैसे मान लो लड़कियां तो जाते हैं सब, वो तो फोटो वोटो खींच लेते हैं, फिर दबा के खा के चले आएंगे। मान लो कि दोस्त वोस्त का हमारी शादी है, हमको बुलाए, है कि नहीं, हमको बुला लिए, और बुलाए हमें किस लिए? आशीर्वाद दे के जाना। बुलाया गया है हमें आशीर्वाद दे के जाना, फिर पकड़ाने के लिए बात का बाल्टी ले, चल परोस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे वो फूल जो भूल गए लाने, वो जा तू जा बाइक लेके जा, ले आ जा। एक बूढ़ी आने वाला है बस स्टैंड में, उसको जाके लेके आ। यही जो करवाते हैं, मतलब हमको बुलाए थे किसके लिए? इस नए नवेली दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, और काम में लगवा देते हैं उस काम में। अजीब अजीब काम है सब। अब भाई शादी का माहौल है, करना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ मेरी शादी में तो ऐसे लिख दूंगा
जब मेरी शादी होगा तो मेरे शादी के कार्ड में मैं लिख दूंगा कि हमारे यहाँ पे आइटम में लिस्ट बना दूंगा। मेरे शादी में आइटम होगा, राइस होगा, कोई फ्राइड राइस फ्राइड राइस, पूरा सिंपल राइस, और वहां पे होगा दाल होगा, और थोड़ा वो जो क्या कहते हैं खट्टा, है कि नहीं, दाल राइस खट्टा, इतना ही होगा, और नमक मिलेगा तो नमक मिर्च मिलेगा। बाकी अगर कुछ तुम्हें खाना है तो घर में बना के मटन वटन चिकन विकन चिली विली बना के खुद खा के आइए। सिर्फ उतना खा के आइए, बाकी चावल और दाल हम खिला देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आ जाओ, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे, इनको बुलाया गया था किस नाम पे? इनको बुलाया गया था कि अर्जेंट प्रॉब्लम है भाई, आ जाओ। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। अर्जेंट प्रॉब्लम, किसके ऊपर अर्जेंट प्रॉब्लम है? ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आए, आओ यहाँ पे चर्चा करेंगे, आशीर्वाद दे के जाओ, ठीक है। किसके ऊपर? कि अर्जेंट प्रॉब्लम जो है किसके रिलेटेड? एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी को इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आओ आकर सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं समिट। रियो डी जेनेरियो आर्थ समिट 1992 ब्राजील। इतना चीज तुम्हारे मुंह में रहना चाहिए। तो फिर जब बुलाया गया वहां पे डिस्कशन हुआ, काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ, है कि नहीं? काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ, सब अलग अलग चीजें। तो डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने कहा कि देखो, जब कभी भी कोई एक मीटिंग होता है तो मीटिंग के बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि हमने इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन किया, उसको लिखा जाता है कागज में, एक दो पन्ना, 3-4 पेज जो हो सकता है। तो इन्होंने वहां पे लिखा कि एक डिक्लारेशन किया। डिक्लारेशन मतलब उन्होंने डिक्लारेशन क्या होता है? डिक्लार किया मतलब एक कागज था, इस कागज में लिखा हुआ था कि डिक्लारेशन फलाना फलाना ढमका ढुमकी ढूंकी ढूंकी, ये सब वो लिखा गया था। इसी को कहते हैं डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या क्या लिखा गया था कि इस डिक्लेरेशन का नाम होता है डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब जो पूरे विश्व में क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो प्रॉब्लम हो रहा है, उन सब के ऊपर हम क्या करेंगे? काम करेंगे। और जो जो आए हैं, अगर वो इस चीज पे काम करना चाहते हैं, सब मिलके हमारे साथ नेचर को बचाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, अर्थ को बचाना चाहते हैं, तो आप इस नीचे दिया गया होगा खाली स्थान में आप अपना सिग्नेचर कीजिए, ठीक है। तो मान लो उस टाइम पे 1992 में हमारा शायद पीवी नरसिम्हा राव थे, या फिर वो गए होंगे, या उनका कोई हमारा मिनिस्टर गया होगा, या फिर कोई भी जो गया होगा, तो जाकर वहां पर नीचे साइन कर देंगे। साइन कर दी। इस तरह से जो जो गए थे वहां पे उस आर्थ समिट में, सबने यहाँ पे नीचे सबमिट किया, मतलब साइन किया इस डिक्लेरेशन में। क्या डिक्लेरेशन था? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल भाषा में समझ रहा हूं। और वहां पे लिखा गया था क्या था? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। अरे देखो भाई, नेचर को बचाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नेचर का क्या? जंगल। प्रकृति को अगर बचाना है तो जंगल को बचाओ, मेन तो जंगल ही आता है। अगर जंगल को बचा दोगे तो वहां पे वाइल्ड लाइफ भी बच जाएंगे। अरे जीव जंतु जो हैं वो कैसे मरते हैं? क्योंकि उनका रहने के लिए घर ही नहीं है भाई। जंगल ही नहीं बचेगा तो हाथी आके घर में घूमेंगे, मार्केट में बाजार में घुस के केला छील के खाएंगे सब, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अगर बारिश वारिश हो रहा है तो लीव ले लो, ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है तो लीव ले लो, इस सेशन को यहीं खत्म कर देंगे थोड़ी देर बाद, तुम इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख लेना। चलो यहाँ पे आ जाओ। डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये डिक्लेरेशन को इन्होंने साइन किया। और यहाँ पे बताया गया था कि एक जो प्रिंसिपल था इस डिक्लेरेशन में कि द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल था? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। इस चीज के लिए काम करेंगे सब मिलके, और एजेंडा 21 के लिए मिलके काम करेंगे, ठीक है। किसके लिए? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या था ये अगले नेक्स्ट क्लास में भी समझा दूंगा मैं। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों का, तो इसलिए यहीं पे हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो एजेंडा 21 क्या था, फिर से इसको थोड़ा समराइज करके मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।